हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे आम भाषा में जीवतिया या जितिया भी कहा जाता है, पुत्र की लंबी आयु और सुख शांति के लिए किया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो चलिए जानते हैं पूजा विधि और उसकी कथा। पूजा विधि में जैसा कि सबसे पहले आचमन करना चाहिए। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, इन 3 मंत्रों से आचमन कर लें और फिर ओम ऋषिकेशाय नमः, इससे हाथ धो लें। फिर पवित्रीकरण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। और फिर हाथ में अक्षत, पुष्प अर्थात फूल, पैसा और सुपारी लेकर संकल्प कर लें। ओम विष्णु नमः परमात्मने विष्णुराज्य प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्ष भरतखण्डे वर्तैक देशान्तर्गते ब्रह्मवर्धैक देशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने। अपने क्षेत्र और नगर का नाम रख लें। मासानां मासोत्तमी मासे महामंगल प्रथमासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथौ अद्य बुधवासरे नितायाम। अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कर लें। स्वकृत मनोवाक कायिक दुरितक्षय पूर्वक पतिपुत्र आयु सौभाग्यदि समृद्धि हेतवे जीवित पुत्रिका व्रत उपवासम तत्पूजाश्च यथाविधि करिष्ये। संकल्प करने के बाद सोने या चांदी से बने जीवित पुत्रिका के साथ साथ कुशा से बने जीवित वाहन की प्रतिमा को पीढ़ा या चौकी पर स्थापित करें और उनकी पूजा करें। सबसे पहले उनका आवाहन करें। जीवत्पुत्री समागच्छ गौरीरूपधरे नघे ईश्वरस्य पदाम्भोजादत्र सन्निहिता भव। एहि ये नृपशार्दूल राजन जीमूतवाहन कृपया मे अत्र सान्निध्यं कल्प्यस सदा प्रभो। चिल्ली स्वस्थानतः शीघ्र समागाच्छात्र सुव्रते पूजार्थं कुरु सान्निध्यं पतिपुत्रान् संरक्ष मे। शिवे शिव करे नित्यम् आगत्यात्र स्थिता भव। धनधान्यसुतायुषि वर्धयस्व सदा मम। सौभाग्यपुत्रधनाय स्वामी जीवन हेतवे पूजयामि महाभागे। चिल्लिके त्वां पुनः पुनः रूपसम्पतौ सौभाग्यवर्धनाय सदा मम। मा दत्ते मां प्रियां पूजां गृहाणे कृपां कुरु। आवाहन करने के बाद षोडशोपचार पूजन कर लें। पाद्य अर्घ्य आचमन। सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाएं। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, शुद्ध आचमनीय शुद्ध स्नानं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। फिर पंचामृत अर्पण करें। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। और उसके बाद फिर शुद्धोदक स्नान। वस्त्र, उपवस्त्र और फूल, कुमकुम, रोरी, अगरबत्ती, दिया और फिर भोग लगाएं। फिर फल चढ़ाएं और उसके बाद पान अर्पण करें। फिर दक्षिणा और फिर पुष्पांजलि अर्पित करें। इन षोडशोपचार पूजा करने के बाद नमस्कार करें। जीवित पुत्री महाभागे जीवन्तु मम पुत्रकः आयुर्वर्धय पुत्राणां पत्युश्च मम सर्वदा। नमस्ते नृपशार्दूल राजञ्जीमूतवाहन पतिपुत्र जनोत्कर्षं वर्धयस्व धन्येश्वर। उसके बाद नमस्कार करने के बाद फिर कथा सुने। कथा इस प्रकार है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं।
जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो हमें बताइए। इस प्रकार उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? आप यह कृपा करके ठीक ठाक कहिए। तब धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती ही कहती हुई, हाय मुझे, बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर जिमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? तब बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। उस पर दयालु राजा ने कहा, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो या कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। तब पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। वह तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुन गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। तो अब धौम्य ने कहा कि पक्षराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित, अर्थात सप्तमी वेदा नहीं होनी चाहिए, उस दिन अष्टमी तिथि रहो। आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित अष्टमी तिथि हो। आज ही तुमने यहाँ की आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका का लाया है। तो इस विधि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुशा की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, वो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें और यत्न कर सप्तमी विध अष्टमी का त्याग करें, यानी उस रोज व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर की ओर चले गए।
धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम तो पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो और तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासीन स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उन्होंने उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चील्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ह ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से कथा सुना आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आदि कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी क्षण 100 से भरे हुए श्मशान में जा पहुंची। तो वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ह बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ह छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लक्ष्मी काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गारहत पत्नी अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिन किसी भी संतान को वह उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजा की पत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, कई कोशिश की, लेकिन मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से सबको बचा लिया। एक दिन राजा अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता यानी मंत्री की पत्नी के पास भिजवा दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के सामने आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मर रहे। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ह थी और तुम सियारिन, हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्र का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते और मेरे बेटे जीते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सत्य कह रही हूँ। उसके कहने के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हों तो ये विधि पूर्वक इस व्रत को करें। भविष्योत्तरे जीवित पुत्रिका व्रत कथा। बोलिए जिमूत वाहन महाराज की जय। कथा सुनने के बाद आरती करें और उसके बाद भजन कर श्रद्धापूर्वक व्रत का समापन करें और फिर नवमी को पारण कर इस व्रत को पूरा करें। इस व्रत में जैसा कि कथा में बताया गया है, सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि सप्तमी विध अष्टमी, अर्थात सुबह अगर सप्तमी हो और आगे अष्टमी आ रही हो तो उस दिन उपवास नहीं रहना है। इस हिसाब से इस वर्ष 25 सितंबर दिन बुधवार को जीवित पुत्रिका का व्रत पड़ेगा और अगले दिन यानी 26 सितंबर दिन गुरुवार को सूर्योदय के बाद जब इच्छा हो पारण कर सकती हैं, क्योंकि सूर्योदय की शुरुआत के साथ ही नवमी तिथि रात को ही आ रही है, इसलिए जब इच्छा हो तब आप पारण कर सकती हैं। बोलिए जिमूत वाहन महाराज की जय।